तो आज हम लोग देखेंगे कि एमसीए की वेबसाइट से जाकर आप कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ले सकते हो और ये वेबसाइट आपके लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गूगल पे हम लोगों को www.mca.gov.in डालना है, तो आपके यहाँ पर वेबसाइट खुल के आ जाएगी। सबसे पहले देखते हैं होम में क्या है। होम में जैसे अगर बहुत टाइम हम लोगों को कंपनी के फॉर्म्स डाउनलोड करने पड़ते हैं और फिल करने होते हैं, तो यहाँ पे जब आप जाओगे तो यहाँ पर कई सारे फॉर्म्स हैं जो आपको मिल जाएंगे और यहाँ से आप डाउनलोड करके उसको फिल कर सकते हो आराम से। देन नेक्स्ट जो चीज़ आती है दैट इज़ कि लोग पूछते हैं कि अमेंडमेंट्स हम लोग कहाँ से देख सकते हैं। तो होम में जाकर आप व्हाट्स न्यू करके आता है, जैसे ये है, तो यहाँ से आप अमेंडमेंट्स देख सकते हो। ये सारी आपके अमेंडमेंट वाली चीज़ें। व्यू मोर में क्लिक करोगे तो आपको पूरा शो करने लगेगा। देन इसमें एक और चीज़ है कि नीचे आपको क्विक लिंक्स दिए हुए हैं, जैसे एसएफआईओ के रिगार्डिंग आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली वो आपको एसएफआईओ पे पहुँचा देगा उसकी वेबसाइट पे। आईईपीएफ के रिगार्डिंग, आईआईसीए, देन कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, इंसॉल्वेंसी, और यहाँ पर क्लिक करोगे तो और भी कई सारी आ जाएंगी। एंड क्विक लिंक्स और भी दे रखी हैं, जैसे आईसीएसआई की क्विक लिंक दे रखी है। आप जैसे ही यहाँ क्लिक करोगे वो आपको आईसीएसआई की वेबसाइट पे ले जाएगा। आईसीएआई की भी वेबसाइट का दिया हुआ है क्विक लिंक। देन आरटीआई ऑनलाइन का भी दिया है, आईआरडीए, सेबी, आरबीआई, ये सारी चीज़ें आप डायरेक्टली यहाँ पर जा सकते हो उसकी वेबसाइट पे। देन नेक्स्ट थिंग इज कि एक्ट एंड रूल्स। एक्ट एंड रूल्स में ई बुक्स दे रखे हैं कि अगर आपको कंपनी लॉ के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है या कई सारे दे रखे हैं रूल्स एक्ट्स जिसके रिगार्डिंग, तो आप यहाँ पर क्लिक करके उसको रीड कर सकते हो। कॉम्पिटिशन एक्ट भी दिया हुआ है, पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी एक्ट, इंसॉल्वेंसी। व्यू मोर में क्लिक करोगे तो आपको और भी कई सारे एक्ट्स हैं जो डायरेक्टली आप ऑनलाइन एमसीए की वेबसाइट से रीड कर सकते हो। देन नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है एमसीए के सर्विसेज में। एमसीए के सर्विसेज में पहले देखते हैं कि अगर आपको एलएलपी का ई फॉर्म फाइल करना है तो आप यहाँ पर एलएलपी ई फाइलिंग में जाओगे और यहाँ से डायरेक्टली आप एलएलपी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो और एलएलपी के जो फॉर्म्स होते हैं वो आप यहाँ से फिल कर सकते हो, लेकिन आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड होनी चाहिए, वो आप प्रोफेशनल के पास रहती है। तो जैसे एनुअल रिटर्न ऑफ एलएलपी, तो फॉर्म 11 होता है एनुअल रिटर्न का, वो आप यहाँ से क्लिक करोगे तो वो फॉर्म 11 में ले जाएगा और आप वहाँ से फिल कर सकते हो, क्योंकि अब डाउनलोड का ऑप्शन एलएलपी पे नहीं है, आपको ऑनलाइन ही फिल करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट देखते हैं डीएससी सर्विसेज। अब डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेना है तो आप डायरेक्टली एमसीए की वेबसाइट से भी एक्वायर कर सकते हो, तो यहाँ पर आप जाओगे आप एक्वायर कर सकते हो। फिर डिन स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से डिन स्टेटस आपको पता चल जाएगा। आप यहाँ पर डिन नंबर डालोगे, सबमिट करोगे और आपको डिन स्टेटस पता चल जाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है मास्टर डेटा, कि आप किसी भी कंपनी का कई सारी डिटेल्स निकाल सकते हो एमसीए की वेबसाइट से। तो यहाँ जब आप व्यू कंपनी /LLP MCA LLP मास्टर डेटा पे क्लिक करोगे तो बस आपको क्या करना है, या तो कंपनी का नाम या फिर LLP का नाम यहाँ पर टाइप करना है। जैसे अगर हम कंपनी का नाम टाइप करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आ गया। यहाँ पर अपने आप उस कंपनी का सिन नंबर आ जाएगा। सिन मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेशन नंबर, वो डायरेक्टली आ गया। बस आपको कैप्चा कोड डालना है, सबमिट करना है और यहाँ पर आपको कंपनी की काफ़ी डिटेल्स मिल जाएंगी। जैसे सिन नंबर तो पहले ही मिल गया था, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी कौन से आरओसी से रजिस्टर्ड है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज मुंबई से रजिस्टर्ड, तो वो लिख के आ जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, कंपनी की कैटेगरी क्या है, वो लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी है, वो आ जाएगा। कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है या नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, कंपनी पब्लिक है या प्राइवेट है, उसका ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है। इवन आपको यहाँ पर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी मिल जाएगी कि कंपनी किस दिन बनी है, क्योंकि ये सब इंफॉर्मेशन आपको कई बार फॉर्म फिल करने और चीज़ें में बहुत हेल्प मिलती है इससे। कहाँ पर वो रजिस्टर्ड ऑफिस उसका कहाँ है, जैसे रिलायंस का मुंबई में, तो वो पूरा रजिस्टर्ड ऑफिस की तक आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। देन ये लिस्टेड है या नहीं है, एक्टिव कंप्लाइंट है या नहीं, इवन आपको यहाँ पर लास्ट एजीएम कब हुई है वो तक यहाँ पर आपको मिल जाएगी। बैलेंस शीट की डेट क्या है वो चीज़ यहाँ आ जाएगी। देन क्या है कि चार्जेस,
अगर उस कंपनी ने चार्जेस क्रिएट कर रखे हैं तो चार्ज का अमाउंट, क्रिएशन, मॉडिफिकेशन, किस दिन वो क्लोज हुआ, वो सारी डिटेल्स आपको एमसीए की वेबसाइट से मास्टर डेटा में आराम से मिल जाएगी। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कभी कभी हम लोगों को मोस्टली डिन नंबर की ज़रूरत पड़ती है फॉर्म्स फिल करने में और भी चीज़ों में। तो यहाँ पर जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर पता चल जाएगा कौन कौन डायरेक्टर्स हैं, इवन किस दिन से वो डायरेक्टर हैं और उनका डिन नंबर क्या है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी और यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो। देन नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, अगर आपको डायरेक्टली चार्जेस ही सिर्फ देखने हैं तो आप व्यू इंडेक्स ऑफ चार्जेस में क्लिक करोगे। यहाँ पर आपको क्या करना है कि कंपनी का नाम डालना है। अगेन हम रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर डालते हैं, फिर सिन नंबर आ गया, कैप्चा डाल दीजिए। देन यहाँ पर आप उस कंपनी की सारे चार्जेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी यहाँ से। फिर जैसे आपको डायरेक्टर्स का मास्टर डेटा देखना है तो वही सेम चीज़ है कि आपको डायरेक्टर का नाम लिखना है, डायरेक्टर का जो डिन नंबर है वो लिख दो, कैप्चा कोड सबमिट कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये डायरेक्टर कितनी कंपनियों में डायरेक्टर है, ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। देन नेक्स्ट आता है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर की डिटेल जाननी है तो वो आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। देन आता है कि स्पाइस प्लस, क्योंकि अब इनकॉर्पोरेशन के लिए हो गया है स्पाइस प्लस कंपनी का, तो यहाँ से आप वो कर सकते हो। नेम आपको रिजर्व करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। कोई कंप्लायंस फाइलिंग करनी है वो कर सकते हो। कंप्लेंट्स अगर आपको करनी है तो वो चीज़ें देख सकते हो। SRN नंबर आप ट्रैक कर सकते हो। पेमेंट स्टेटस ट्रैक कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से SRN नंबर ये देख सकते हो यहाँ से। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। यहाँ जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्या है इसमें कि आप अगर कंपनी के कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स लाइक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, AOC 4, MGT 7, ये सारी और भी इंफॉर्मेशन अगर निकालना चाहते हो तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें फिल करनी। कंपनी का नेम, कंपनी का सिन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, कौन से स्टेट से वो रजिस्टर्ड है, ये सारी चीज़ें। तो जब आप सबमिट क्लिक करोगे फिर आपको 100 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा और वहाँ से जाके फिर आप डाउनलोड कर सकते हो सारी चीज़ें, MOA, OA और जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। फिर वो आपका माई वर्कशॉप में शो करने लगेगा, वहाँ से आप आराम से उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो कि हम लोगों को काम आता है बहुत ज़्यादा, व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। फिर डेटा एंड रिपोर्ट्स में तो कुछ नहीं है, कंसल्टेशन में जाते हैं। ये यहाँ पर आपको ID पासवर्ड लगेगा, जो प्रोफेशनल का ID पासवर्ड होता है वो आपको साइन इन करना पड़ेगा तब ये खुलेगा। एक आता है कि हेल्प एंड FAQs। हेल्प एंड FAQs में क्या होता है कि जैसे अगर आपको कुछ भी क्वेरी है लाइक तो बहुत सारे आपको FAQs दे रखे हैं, उसके आंसर्स दे रखे हैं। आप यहाँ पर जाओ, क्लिक करो और देख सकते हो कि क्या चीज़ें हैं। देन कॉन्टैक्ट अस में अब क्या होता है, बहुत से टाइम कुछ ना कुछ ग्रेवियंसेस रहते हैं कि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पे हेल्प डेस्क एक है, उनका कस्टमर केयर नंबर, email ID सारी चीज़ें दी हुई हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम है किसी भी चीज़ में तो आप कॉल कर सकते हो एंड ईमेल कर सकते हो, फिर रिवर्ट आएगा। ऐसे ही आपको बहुत सारे नंबर्स एंड ईमेल दे रखे हुए हैं, तो यहाँ से आप चीज़ें कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे बतानी थी। आई होप आपको समझ आया हो और आपके लिए बेनिफिशियल भी रहा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।